हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आए थे जिसमें हम शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज के जो एसपीए के और लाइब्रेरी अटेंडेंट के जो पेपर हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके हमने क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेके आए हैं। उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हम लाइब्रेरी अटेंडेंट का ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का पेपर 1 कर चुके हैं। ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में एक ही पेपर आता है, सेमी प्रोफेशनल में 2 पेपर आते हैं। ठीक है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। और जो इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ड्यू के, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं इसकी डेटशीट, तो एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो लाइब्रेरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर को है, सेमी प्रोफेशनल का जो एग्ज़ाम है वो 25 सितंबर को है, और 27 को पीए का एग्ज़ाम है, और 30 को लाइब्रेरी असिस्टेंट का है। चलिए बात कर लेते हैं। एक कमेंट आया था जिसमें एक जन ने पूछा था कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो इसके बारे में चलो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, राइट, और सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए कि फर्स्ट पेपर में है, सेकंड पेपर में नहीं है। मैं आपको फर्स्ट पेपर का एक बार फिर से स्ट्रक्चर बता देती हूँ। 2 आवर्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स होंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में एमसीक्यू जो है वो आपके 50 होंगे। ठीक है, 50 एमसीक्यू, ईच मार्क्स 20, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, सॉरी। और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 5 क्वेश्चंस होंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 20 मार्क्स का भी हो सकता है और 10 मार्क्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 150 मार्क्स का है, तो ईच क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, इसीलिए जो मार्क्स होंगे वो आपके 150 होंगे। तो मतलब, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें, मतलब ये 50 क्वेश्चंस हो गए 100 और ये हो गया आपका 50, तो 150 हो गए। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 50 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन, और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है। सेकंड पेपर कर रहे हैं हम। एक चीज़ और बता दूँ, प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम लोग रीड नहीं कर रहे हैं। हम रीड कर रहे हैं उनको प्रॉपरली, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम सारी पीडीएफ अपलोड कर दें हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही। ठीक है। और सारे के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, रीड किए जा रहे हैं। आपको रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ड्यू टू ऑफिशियल वर्क हम बिज़ी हैं थोड़ा सा। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से आज का सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिब मी इज़। बिब मी क्या है। ठीक है। आपको यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो पहले जो आपके 50 क्वेश्चन पेपर आए थे फर्स्ट पेपर में उससे थोड़ा हाई होगा। ठीक है। ये आप माइंड में थोड़ा रख लीजिएगा। आईसीटी के जो क्वेश्चंस होंगे, आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो बिबमी इज साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है। और ये ज़्यादातर आईसीटी बेस्ड होंगे। ठीक है। आप इसे माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए कि आईसीटी बेस्ड होंगे। हु डेवलप द इंफॉर्मेशन स्किल इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो ये कैन इरविक ने किया था, ऑप्शन सी। डबलिंग कोर मेटा डेटा कंसिस्ट ऑफ। तो ये
कंसिस्ट करता है 15 एलिमेंट्स। नेविक सिस्टम फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंटेन्स, तो ये कंटेन्स करता है बोरोवर कार्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CC मीन्स, यहाँ पर मीन्स के बारे में बात हो रही है, स्टैंड्स के बारे में बात नहीं हो रही है। तो अगर स्टैंड्स फॉर होता तो इसका जो राइट आंसर होता वो ऑप्शन ए होता, बट यहाँ पर बात हो रही है मीन्स की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राइट। इसका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फीडबैक इज फाउंड इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम अप्रोच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई पाठशाला प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनफ्लिबनेट ने किया है, इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो है इसमें ड्यू टू टेक्निकल इशू जो ऑडियो है वो मुझे बाद में रिकॉर्ड करनी पड़ी है, तो मे बी शायद ये थोड़ा सा आपको और लग सकता है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। टू इम्फेस द एक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज़ सुटेबल, तो लाइब्रेरी के लिए कौन सा जो बजट है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो है प्रोग्राम बजटिंग। विच रेफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस जो है वो बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, साइंस रिफवर्क, ज़ोटेरो, CTU लाइक, रेफरेंस मैनेजर। बेसिकली वेब ऑफ साइंस जो है वो एक साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट्स डेटाबेस है, ठीक है, जहाँ पर हमें रेफरेंस मैनेजमेंट जो टूल्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे के सारे ज़ोटोरो हो गया, मेंडली हो गया, ये सारे क्या हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेबस्टर कलिकेट थिजरस फॉलोज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया इज़ टाइप ऑफ, तो मतलब बेसिकली पूछा गया है कि जो सेंसस है वो किस टाइप का होता है, वो डेटा स्टैटिस्टिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डेटा में आपको मतलब नंबर्स में आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल इनिशिएटिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूज़र विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, तो अगर आपको किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट को जानना है, उसकी नीड्स को समझना है, तो आप क्या करोगे, आप रेफरेंस इंटरव्यू करोगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन नीड्स को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी रेफरेंस इंटरव्यू, हम इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्सनल असिस्टेंट टू द यूज़र इन गेटिंग हीज डिज़ायर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड, तो इसे कहेंगे रेफरेंस सर्विस। जो हम रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वो बेसिकली क्या वो होता है, पर्सनल असिस्टेंट हो जाता है एक यूज़र का। वो क्या करता है, उसे वो उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके उसको उसकी रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है उसके लिए, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैं लाइक उसके डिज़ायर्ड को समझना। SDA देख लेते हैं। SDA इन्वॉल्व्स, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कैचिंग ऑफ यूज़र प्रोफाइल विद द डॉक्यूमेंट इंडेक्स प्रोफाइल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र इन टर्म एज, तो इसका क्या टर्म है, स्लेंटेड एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग वेयर डिवाइस बाय CA कटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू AACR2 द मूवी गांधी विल बी रेंडर्ड अंडर द हेडिंग, वो कैसे रेंडर्ड होगा, तो वो रेंडर्ड होगा गांधी कॉमा MK, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, ठीक है। AACR2 के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन चेंज प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल रिप्रेजेंट, तो कनेक्टिंग सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स लिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अ पैटर्न इज, पैटर्न क्या है, पैटर्न है अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेंटरी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। एक अग्रीमेंट होता है जो एक रिसर्चर होता है और गवर्नमेंट के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनफ्लिपनेट इज द प्रोग्राम विच इंडिया, विच कंट्री से है, इंडिया से रिलेटेड है। हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो रंगनाथन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वॉज कॉइंड बाय, तो कैल्विन मोरिस, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल ऑन डिजिटल लाइब्रेरी कैन बी फाउंड इन, तो वो कैसे, इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव होगा। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बोला जा रहा है, कैसे आपको इसका आर्टिकल मिलेगा, तो ये सब में मिल जाएगा। बट मैं ऑप्शन बी का बता दूँ, ऑप्शन बी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है। आपको आर्टिकल तो मिल जाएगा बट उसकी एब्स्ट्रैक्ट मिलेगी, फुल टेक्स्ट नहीं मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिशर ऑफ फैक्ट्स ऑन फाइल्स इज, तो इसका जो पब्लिशर है वो कौन है, इसमें डाउट है। ऑप्शन बी HW विल्सन और फैक्ट्स ऑन फाइल्स। तो मैं ऑफकोर्स आप सबको बोलूँगी, अगर मेरा आंसर आपको गलत लगता है किसी भी पॉइंट में, तो प्लीज़ विद प्रूफ आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर हमें प्रोवाइड कीजिए विद प्रूफ। प्लीज़ मेंशन विद प्रूफ, आप ज़रूर हमें आंसर बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग हमें मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन पे, बी या सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FRBR स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज अ, तो ये क्या है, टर्शरी सोर्स है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन वॉज डिवाइस्ड बाय कार्ल पर्जियन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ड्यू टू व्हाट इज बग, तो बग बेसिकली क्या होता है, एरर इन प्रोग्राम होता है, ठीक है। नॉन कंपैटिबिलिटी बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ड्यू टू मेरे रिकॉर्डिंग में कुछ इशू हो गया था, तो ऑडियो फाइल जो है वो वीडियो में नहीं थी, तो मे बी मैंने ऑडियो फाइल बाद में रिकॉर्ड करी, इसलिए थोड़ा वियर्ड लग सकता है आपको, बट प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो टच स्क्रीन डिवाइस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है। 3 card system is used in the library for acquisition and control of periodicals, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बिकॉज ड्यू टू टेक्निकल इशू ऑडियो मुझे बाद में रिकॉर्ड करनी पड़ी है। चलिए 31 देख लेते हैं। द फॉलोइंग ऑफ सर्च इंजिन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, तो ये है साइरस, ठीक है। सर्च इंजिन क्या इसका जो ऑप्शन था वो सी था, ठीक है, 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी आर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रेफरेंस सोर्स इज referred to as backbone of reference service in library, तो बैकबोन क्या है, मतलब इसका जो रेफरेंस सर्विस होगा कौन सा होगा, इंसाइक्लोपीडिया होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था विच रेफरेंस सोर्स इज रिफर्ड टू एज अ बैकबोन ऑफ रेफरेंस सर्विस इन लाइब्रेरीज, तो इसका आंसर है इंसाइक्लोपीडिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RFID स्टैंड्स फॉर
रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरलिंकिंग ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स एंड सर्विस बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइब्रेरी नेटवर्क है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NAAC स्टैंड्स फॉर, तो NAAC स्टैंड्स फॉर क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, तो प्राइमरी जो होते हैं बेसिकली प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय, तो ये कौन पब्लिश करता है, ये तो मार्शल डकर जो है वो पब्लिश करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एनालॉग कंप्यूटर मेजर फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है द टेम्परेचर एंड एक्यूरेसी, ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, टेम्परेचर एंड एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो ऑडियो है वो मैंने बाद में रिकॉर्ड की है, तो मे भी शायद आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, पर आई होप आप समझ पा रहे हो मैं एग्जैक्टली बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो एनालॉग की बात हो रही थी यहाँ पर, एनालॉग कंप्यूटर की, और टेम्परेचर एंड एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ ई प्रिंट, ई प्रिंट क्या है, तो ई प्रिंट क्या है, रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, जैसे डी स्पेस हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, डी स्पेस, ई प्रिंट, ये सब होते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज कंसीडर्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है करेंट अवेयरनेस सर्विस है, CAS है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेटवर्क टोपोलॉजी इज इन विच नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब इज नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच लाइब्रेरी सर्विस बारकोड टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड, तो बारकोड टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली सर्कुलेशन पे इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि सेव द टाइम हो सके और हम जल्दी से यूज़र को सर्व कर सकें। बेसिकली एक लॉ का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसको ध्यान में रखा जाता है, सेव ऑफ द टाइम ऑफ द यूज़र। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ई शोध सिंधु इज अ मर्ज ऑफ हाउ मेनी कंसोर्शिया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ही बता चुकी हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है 3। और कौन कौन से कंसोर्शिया इसमें मर्ज हुए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जो पहला था वो था UGC इन्फोनेट, दूसरा जो था वो था एनलिस्ट, और तीसरा जो है वो है इंडेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पूरा लिख के मेंशन करके बता दिया है कि जो 3 कंसोर्शिया थे वो कौन कौन से थे, वो ये थे UGC इन्फोनेट, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट, इन सबको मर्ज करके ई शो सिंधु बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UDC द सिंबल ऑफ प्लस इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज्ड होता है, ये यूज्ड होता है एंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्रोनॉमी पोस्ट कॉर्ब वॉज कॉइंड बाय, तो ये किसने कॉल किया था, ऑप्शन बी गुलिक ने किया था। तो ये जो पोस्ट कॉर्ब है वो क्या स्टैंड्स करता है, तो P फॉर प्लानिंग, O for organization, S for staffing, D for directing, C for coordinating, R for reporting, B for budgeting। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिटर वेयर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ट्रांजिटर जो है वो सेकेंड जनरेशन में होता है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता है, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो चिप होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन मैं जो जनरेशन की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ पाइज इंडेक्स अपेयर्ड,
तो ये कब अपेयर्ड हुआ था? ये अपेयर्ड हुआ था 1914 में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज चेन प्रोसीजर। तो चेन प्रोसीजर क्या है? मेथड ऑफ ड्राइविंग सब्जेक्ट हेडिंग। ये हमारा जो 50 क्वेश्चंस थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन आए हैं वो कितने ज़्यादा आईटी बेस्ड हैं, राइट। तो आप इस तरीके से हमने ये पूरा जो क्वेश्चन है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसके आंसर्स भी, और पैटर्न के बारे में भी पता चला होगा। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सेकेंड पेपर देखेंगे। सेकेंड पेपर में क्या है, 50 क्वेश्चंस आईसीटी बेस्ड थे। चलिए अब हम सेकेंड पेपर में चलते हैं। सेकेंड पेपर का देख लेते हैं अच्छे से कि किस टाइप के क्वेश्चन सेकेंड पेपर में आए थे, और जो हमारा पेपर होने वाला है इसमें उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको सारे की सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और सब क्वेश्चंस में इक्वल मार्क्स होंगे। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर जैसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द साइलेंट फीचर्स ऑफ एनी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बता सकते हैं आप, जैसे कि कोहा हो गया, आप कोहा के बारे में बता दो, लिप्सिस के बारे में बता दो, ठीक है। उनके उनके जो साइलेंट फीचर्स है उनके बारे में आप यहाँ पर एक अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हो। लिप्सिस जैसे पेड है, वो कोहा जो ओपन सोर्स है, आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। मतलब आप कंपैरेटिव भी दिखा सकते हो, आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बना के दिखा सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं वो इसकी आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है एक सर्टेन काम को करने के लिए, ठीक है। एक सर्टेन काम को करने के लिए एक प्रोग्राम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन तक बता देती हूँ। एक डेफिनेशन है मेरे पास, इससे शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम is a computer program designed to carry out of a specific task other than one relating to the operation of the computer itself, typically to be used by end user, word processor, media player and अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर द एग्जाम्पल। तो ये जो है ना ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली मैंने जैसे बताया एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो बेसिकली क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है एक सर्टेन काम को करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन अबाउट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आप उनके बारे में बता सकते हो, जैसे कि आप एक्सेल हो गया, वर्ड वर्ड प्रोफाइल मतलब वर्ड प्रोसेसिंग है, मतलब जो वर्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एमएस वर्ड के बारे में तो आप बताओगे ही, उसके बाद आप एक्सेल के बारे में बता सकते हो, पावर पॉइंट के बारे में बता सकते हो। तो ये सारे तो माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। आप चाहो तो गूगल के बारे में बता सकते हो, इसमें लिखा है मेंशन अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप गूगल डॉक के बारे में, गूगल शीट के बारे में, गूगल स्लाइड के बारे में, उनके बारे में भी आप यहाँ पर एक मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा रहेगा। और भी अगर आप किसी कंपनी की जानते हो तो आप बता सकते हो। और यहाँ पर आपको एमएस वर्ड का फीचर बताना है, ठीक है। इसमें क्या क्या कितने अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देनी। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने जनरली एग्ज़ाम्स में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोग बहुत लेंदी क्वेश्चन, बहुत लेंदी आंसर्स देते हैं। मिनिमम समझ लो 5 पेजेस का एक आंसर होगा, या 7 पेजेस या 8 पेजेस के आंसर्स होते हैं, ठीक है। बट एक स्टैंडर्ड में अगर बताऊं तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी कर रहे हो तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के हैं। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 500 वर्ड्स जो होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम दिया, बीएलआई का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर आपने
एमलिस का दिया होगा तो जनरली जो होता है 500 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है, जो कि 3 पेज में बैक टू बैक 3 पेजेस में कवर हो जाता है। हाँ, अगर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी या छोटी है, डिपेंड्स ऑन, तो फिर आप पेजेस 5 पेजेस तक जा सकते हो, और अगर आप लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हो तो भी आप 5 पेजेस तक जा सकते हो, नो इशू। मैं मना नहीं करूँगी आप में से किसी को भी कि आप 5 पेजेस मत लिखो, बट मैं एक स्टैंडर्ड बता रही हूँ 500 वर्ड्स। और हाँ, प्लीज़ इलरेलेवेंट चीज़ें मत लिखो, कोई फ़ायदा नहीं है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। ये आपका आपके बीएलआई या एमलिस का कोर्स नहीं चल रहा जिसमें आप बस लेंदी कर रहे हो मार्क्स लेने के लिए। आपको आंसर बड़ा करना है तो आपने आंसर बड़ा कर दिया क्योंकि आपको मार्क्स मिल जाएगा। वो पैटर्न सिर्फ कोर्स में चलता है, वो पैटर्न एग्ज़ाम्स में नहीं चलता। मतलब एग्ज़ाम्स मतलब जॉब के एग्ज़ाम्स में नहीं चलता, वो आपको कोर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर वो पैटर्न चल जाएगा, बट यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर जो जो टीचर होगा, जो चेक करेगा, वो इस तरीके से चेक करेगा कि जो पर्सन है उसको नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो 500 वर्ड्स जो होते हैं ना, वो ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड होते हैं। तो आप 500 वर्ड्स 10 मार्क्स 500 वर्ड्स, इसको एकदम माइंड में सेट कर लो कि आपको 500 वर्ड्स ही लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेव एज ऑप्शंस इन MS वर्ड? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मेल मर्ज यूजिंग MS वर्ड। तो सेव क्या होता है बेसिकली, और सेव एज क्या होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेव, हम जब जैसे मान लो कोई ये फाइल है, हमें उसमें कुछ एडिट करनी है और हमने उसे सेव कर दिया, तो वो जो फाइल होगी वो उसी पे ही, जो एडिट हमने किया है वो उसी पे ही सेव हो जाएगी, और जो एडिट से पहले का जो हमारा फाइल था वो डेटा हमारे पास नहीं रहेगा। और सेव एज में क्या होगा, अगर आप सेव कर, मान लो आपने कोई फाइल है, आपने उसमें कुछ एडिटिंग करनी है और आपने उसे सेव एज किया, तो क्या होगा, आपकी जो एडिटिंग होगी वो किसी, मतलब वो जो सेव एज करने से आपकी नई फाइल बनेगी, ठीक है। और आपके पास जो आपने जो एडिटिंग करी है पहली वाली, वो भी आपके पास रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आपके पास 2 फाइल हो जाएगी सेव एज में, एडिटिंग के बाद वाली फाइल भी होगी, एडिटिंग के पहले वाली फाइल भी होगी सेव एज में, और पर सेव में आपको नहीं मिलेगी। राइट द स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मेल मर्ज यूजिंग वर्डप्रेस। तो आप इसके सारे स्टेप्स लिख दीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल द वेरियस सर्च टेक्निक्स ऑफ वेब इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल। तो यहाँ पर सर्च टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है, तो बूलियन एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर्च टेक्निक, हमारी एक वीडियो है डेटाबेसेस की जिसमें हम लोगों ने सारी सर्च टेक्निक्स दिखाई हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो डेटाबेसेस में से। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, ठीक है। तो अलग अलग डेटाबेस के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, बट बूलियन आप ऑपरेटर्स आपको हर जगह मिलेंगे, किसी भी कोई भी डेटाबेस हो आपको बूलियन ऑपरेटर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, और किस तरीके से और डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं वो भी, अल्फ़ाबेटिकली रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी डेटा को, ऑथर वाइज हम रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी डेटा को, और एक बेसिक सर्च होता है वो कर सकते हैं, एडवांस सर्च होता है हम उस तरीके से भी रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर वो सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। आप वहाँ पर सारे 15 वीडियोज़ हैं, 15 वीडियो बनाई है मैंने डेटाबेसेस के ऊपर, अलग अलग पार्ट्स पे है, अलग अलग टेक्निक्स है। आप जाइए, आप जाके देखिए, बिकॉज इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने कभी डेटा रिट्रीव नहीं किया है तो आप इसके बारे में आंसर्स लिख नहीं पाओगे। अगर आप एक बार वीडियो ही देख लोगे, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अब वीडियो देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे, आप उसे अच्छे से लिख पाओगे कि एग्जैक्टली सर्च टेक्निक जो है वो किस किस टाइप्स की होती हैं, ठीक है। आप ज़रूर जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे डेटाबेस वाला जो सर्च टेक्निक्स है उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ बारकोड एंड RFID। तो यहाँ पर आपको एक बारकोड की डेफिनेशन लिखनी है और एक RFID की डेफिनेशन लिखनी है कि बारकोड कितने टाइप का होता है, उसका क्या मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो यह यहाँ तो हमें बेसिक मीनिंग्स बतानी है बेसिकली बारकोड और RFID की। और यहाँ डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ RFID टेक्नोलॉजी इन लिस्ट। तो RFID की जो हम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? थिफ प्रोडक्शन के लिए करते हैं, भाई थिफ से बचाना है हमें, कोई चोरी ना हो जाए, उस चीज़ के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं
इस चीज़ को, RFID को, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिखोगे RFID की, कि RFID किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, RFID को किस तरीके से इसका सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, इसको किस तरह से इन्हेंस किया जाता है, कैसे हम थिप से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ना ये 5 क्वेश्चन हो गए, मैं 5 क्वेश्चन और आपको बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आपको इस सेकंड पेपर में, आपको सेकंड सेक्शन में आपको मिल गया डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और प्लीज़ दिमाग में अब सेट कर लो कि 500 वर्ड्स 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ, 5 क्वेश्चन और बताती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन और आ सकता है 5 ऑफ लॉस पे आ सकता है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देनी पड़ सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या उसकी टूल्स हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, 5 ऑफ लॉ हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी की डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। और वीडिंग आउट कैसे करते हैं, वीडिंग आउट कब होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो पूछ सकते हैं। एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस पूछ सकते हैं, किसी बुक को कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो एक तो वो क्वेश्चन भी हो गए कि आपको पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पास कि वेब 2 और वेब 3 के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और वेब 2 के क्या साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो वेब 3 के क्या साइलेंट फीचर्स हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रिपेयर करके जाइए। और आपके और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन कब करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। 5 लॉस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जनरली आया भी है बहुत बार। ठीक है, एक्विजिशन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बट कोशिश कीजिए आईटी के क्वेश्चंस करने की। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, आई एम सो ग्लैड। और ऐसा नहीं है कि हम किसी के कमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, हम किसी के कमेंट्स को इग्नोर नहीं कर रहे। हमारा एक टारगेट था कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही PDF वगैरह क्या कहते हैं अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि वो मतलब हमारे भाई कुछ एक टारगेट है, हम जिस वजह से हम रुके हुए हैं। बट प्रॉमिस, आज तो आपकी हम लोग जो PDF है वो ज़रूर अपलोड कर देंगे। आज 9 सितंबर है। आज हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितने भी जो PDF से मैंने अभी जो वीडियोस बनाई हैं, हम वो ज़रूर अपलोड कर देंगे। प्लीज़ हम डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे हम ज़रूर मेंशन कर देंगे कि जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो अवेलेबल करवा देंगे, जिससे कि आपको कोई इश्यू ना हो। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत सपोर्ट था, आप लोगों ने बहुत हेल्प करी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो 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 मच। और प्लीज़ इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उसे प्रमोट करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। बिकॉज यू गाइज आर द ओनली रीज़न कि हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है, और आप लोगों के लिए ही तो हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा कि हम किसी के कमेंट्स पढ़ नहीं रहे और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। ड्यू टू ऑफिशियल वर्क्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्या कहते हैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करें। ठीक है, सॉरी अप्लाई हो गया, रिप्लाई करें। ठीक है, और आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट आपका इतना हमें मिल रहा है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराए हैं ये आपको बहुत यूज़फुल हो। आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है 19 को, 25 को, 27, 30 को, और आप बहुत अच्छे से करो और आपकी जॉब ज़रूर लगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। मैं आई एम सो हैप्पी कि हमारा 1000 का जो एक टारगेट था वो रिच हो गया है। ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी, पर ड्यू टू टेक्निकल इशू ये जो ऑडियो थी इस वीडियो की वो म्यूट हो गई किसी वजह से।
जिस वजह से मुझे ऑडियो बाद में डाउनलोड करनी पड़ी है, तो मे बी शायद ये थोड़ी सी अनसिंक्रोनाइज लगे, बट आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है इसे सिंक्रोनाइज करने की। तो प्लीज़ थोड़ी बहुत तो हो जाती है। और हाँ, अगर आपको मेरे आंसर्स में कोई डाउट है, कोई आपको लग रहा है कि मैंने कोई आंसर्स गलत बताया है, तो प्लीज़ आप उसे बताइए कमेंट सेक्शन पे, बट विथ प्रूफ बताइए, ठीक है, जिससे हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बने और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो गलती हो सकती है, मैंने भी किताबों से पढ़ा है, आप लोगों भी किताबों से ही पढ़े हैं, तो अगर कोई कमी रहती है तो प्लीज़ विथ प्रूफ आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर उसका आंसर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर चैनल, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी तो 1000 है, इसे हमें 10,000 तक लेके जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।